भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से फोन पर एक लंबी बातचीत की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात को साफ तौर पर रेखांकित करने का काम किया है कि इस पूरे क्षेत्र में लंबी शांति के लिए, स्थिरता के लिए डी एस्केलेशन की स्थिति बहुत ज्यादा जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तनाव कम करने, कूटनीति पर जोर देने के लिए साफ तौर पर बात अपनी रखी है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनकी तरफ से जो है वो ईरान से बात की गई है। नरेंद्र मोदी स्पोक विद प्रेसिडेंट ऑफ ईरान डॉक्टर पेजिशकियान और उन्होंने कहा है कि वी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द करंट सिचुएशन, एक्सप्रेस्ड डीप concerns at the recent escalations. Our call for immediate de-escalation, dialogue and diplomacy as the way forward and for early restoration of regional peace. ये कि अपने बात की कि खुले में इजराइल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है और स्पेशली अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो हम तो खुल के सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे ईरान को कि हम सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस हम मीम्स में ही देखी जा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने ये कर दिया ईरान के लिए, पाकिस्तान ने ये कर दिया ईरान के लिए। बट एक नई जंग जो है वो छिड़ चुकी है और अब ईरान और इजराइल जिसमें सोचा जा रहा था कि दोनों अमन की तरफ जाएंगे, बातचीत की तरफ जाएंगे और किसी तरीके से इस लड़ाई को रोका जाएगा, अब फिलहाल ये लड़ाई रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही। काफी लंबा चौड़ा उनका जो है वो आया है, उन्होंने ट्वीट भी किया इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने। और देखिए इस वक्त जो दुनिया के बड़े लीडर्स हैं ना, वही कुछ कर सकते हैं, वही कुछ करवा सकते हैं। वैसे तो मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया की तरफ से और इस तरह सोशल मीडिया पे ये किया जा रहा है कि जी जो पाकिस्तान है उसने जो है अमेरिका के साथ मिलकर ये ईरान के खिलाफ किया। या अगर इस टाइम ईरान का है तो प्रॉपर तौर पे अपने हमसायों को सपोर्ट करें, ठीक है, और प्रॉपर तौर पे देखेंगे इसमें क्या मामला चल रहे हैं, ठीक है, इसको प्रॉपर तौर पे देख के और फिर कोई कदम उठाएं, अदरवाइज गलती होगी और गलती फिर हमारे सर पे पड़ती होती है। मौजूदा तनाव की स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पेजिशकियान के बीच ये लंबी बातचीत काफी अहम है। इस बात की जानकारी खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दी है। उन्होंने बताया है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के साथ उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड बातचीत की है जिसमें तमाम पहलुओं पर उनके साथ चर्चा की गई है। उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा स्थिति उस पूरे क्षेत्र में है, इसको लेकर हमने ईरान के राष्ट्रपति के साथ फोन पर लंबी बातचीत की। कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनकी तरफ से जो है वो ईरान से बात की गई है। नरेंद्र मोदी स्पोक विद प्रेसिडेंट ऑफ ईरान डॉक्टर पेजिशकियान और उन्होंने कहा है कि वी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द करंट सिचुएशन, एक्सप्रेस्ड डीप concerns at the recent escalations. Our call for immediate de-escalation, dialogue and diplomacy as the way forward and for early restoration of regional peace. काफी लंबा चौड़ा उनका जो है वो आया है, उन्होंने ट्वीट भी किया इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने। और देखिए इस वक्त जो दुनिया के बड़े लीडर्स हैं ना, वही कुछ कर सकते हैं, वही कुछ करवा सकते हैं। वैसे तो मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया की तरफ से और इस तरह सोशल मीडिया पे ये किया जा रहा है कि जी जो पाकिस्तान है उसने जो है अमेरिका के साथ मिलकर ये ईरान के खिलाफ किया, या पाकिस्तान ने अपने अड्डे दे दिए और उसके पाकिस्तान के अड्डे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये हमले करने के लिए। वैसे तो देखिए कि और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी मौजूद हैं जिनके अड्डे इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि एक तरफ जॉर्डन है, फिर इजिप्ट है, फिर और इजराइल के साथ, मतलब काफ़ी ऐसे कंट्रीज हैं जिनको जो तैयार खड़े हैं कि आइए, बल्कि वो तो इंटरसेप्ट करते रहे हैं। अगर आपको याद हो तो ईरान की तरफ से जो हमले होते रहे उसको इंटरसेप्ट किया जाता रहा, जॉर्डन की तरफ से, इजिप्ट, काफ़ी ऐसे कंट्रीज की तरफ से। तो इसमें जो है, लेकिन अब मसला ये पैदा हो गया कि देखें जो इंडिया है उसकी तरफ से तो क्लियर कट स्टैंड, उसने कहा अमन, पीस, क्योंकि उसने दोनों की तरफ ही, मैंने पहले आपको अपने प्रीवियस प्रोग्राम में कहा था, उसने दोनों का साथ नहीं दिया, किसी की तरफ भी जो है यानी नहीं टिल्ट उसका नजर आया। जबकि पाकिस्तान जो है वो एक दफ़ा इसहाक डार साहब तो अपने सिग्नेचर करके कुग्गी मार के भेज चुके हैं जो रिक्वेस्ट है वो फॉर द नोबेल पीस प्राइज फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प। अच्छा तो ठीक है, आपने वो भेज दिया क्योंकि आपका वो स्टैंड था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग बंद करवाई प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, इसलिए आप ये कर रहे हैं। लेकिन अब जो आप कंडेम कर रहे हैं अमेरिका के हमले को, वो कैसे कर सकते हैं? एक ही तरफ रहा जा सकता है ना, वो भी हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कंडेम किया गया कि जी ईरान पे जो हमला किया गया उसकी बड़ी मजम्मत करते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। अच्छा अब ये तो मैंने आपको जो है वो जितनी इस वक्त इस हवाले से जो थी वो कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रख दी हैं और इसमें
जो है रिएक्शन जो है वो अब सामने आता चला जा रहा है। लेकिन एक नई जंग जो है वो छिड़ चुकी है और अब ईरान और इजराइल, जिसमें सोचा जा रहा था कि दोनों अमन की तरफ जाएंगे, बातचीत की तरफ जाएंगे और किसी तरीके से इस लड़ाई को रोका जाएगा, अब फिलहाल ये लड़ाई रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमेशा की तरह पहले तो अटैक कर दिया और उसके बाद अब उनका कहना यह है कि हमने अटैक कर लिया है, हमने वो जो इंस्टॉलेशंस थी, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, उनको हमने उड़ा दिया है या हमने उनको तबाह कर दिया है। और अब उनका कहना यह है कि जी ये तमाम चीजें करने के बाद अब अमन की तरफ जाना चाहिए। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, मुझे नहीं पता कि आजकल क्या चीज सूंघ रहे हैं या क्या चीज ले रहे हैं जिसकी वजह से वो इस किस्म की अजीब अजीब स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, लेकिन यकीनन इस वक्त तमाम दुनिया की नजरें जो है वो इन 3 कंट्रीज के ऊपर हैं, यानी कि ईरान, इजराइल और अमेरिका। और तीनों में ही जिस किस्म के हालात चल रहे हैं वो कोई खास अच्छी खबर हमें देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान अपनी जगह परेशान है कि वो करे तो क्या करे, ईरान का साथ दे या अमेरिका का साथ दे। यकीनन एक बहुत टफ सिचुएशन पाकिस्तान के सामने भी आ गई है, क्योंकि इससे पहले यही कहा गया था कि जी हम ईरान के साथ खड़े हैं और हम ईरान का साथ देंगे और इस किस्म की स्टेटमेंट्स चल रही थी। लेकिन साथ ही साथ फील्ड मार्शल साहब के लंच के बाद जो है कहानी काफी हद तक लोगों को बदलती हुई भी दिखाई दे रही थी, इसलिए कि जैसे कहा जाता है कि कोई फ्री लंच नहीं होता, तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कोई फ्री लंच नहीं दिया होगा और कोई ना कोई डिमांड तो रखी ही गई होगी पाकिस्तान के सामने। या तो ये कहा गया होगा कि जिस वक्त अमेरिका अटैक करेगा तो पाकिस्तान एकदम खामोश रहे। अब देखते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसी को लंच पे बुलाया गया था और उस लंच में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ था उसमें कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट का एक आदमी भी नहीं था, ना कोई मिनिस्टर था ना ही कोई और था। यानी कि सिविलियन गवर्नमेंट को एकदम बाहर रखा गया था और कंप्लीटली जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उसी को कहा गया था कि जी वही लंच पे आए और जाहिर है कि उन्हीं से कुछ ना कुछ डिमांड रखी गई होगी। वैसे तो कहा यह भी जाता है कि जी बकरा हलाल करने से पहले या बकरे को कुर्बान करने से पहले घास खिलाई जाती है या काफी खातिर मदारात की जाती है, खाना शाना खिलाया जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान को इसलिए खिलाया पिलाया गया कि अब आगे बारी जो है वो पाकिस्तान से ही जो है बात की जाएगी और पाकिस्तान से ही कोई काम निकलवाया जाएगा। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मुश्किल में है। और ईरान जो है, ईरान को अगर हम देखें तो ईरान से तो आप जानते ही हैं कि हमारे टर्म्स जो है फिलहाल तो ईरान से अच्छे हैं और बार बार पाकिस्तान जो है ईरान का साथ देने की भी बात कर रहा है। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि जी ईरान का साथ दे रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि जी हम ईरान के साथ खड़े हैं, या लेकिन 78 ईयर्स से तो हम कश्मीर के साथ भी खड़े हैं, तो क्या हम खड़े खड़े थक गए, तो क्या ईरान के साथ फिर उसका मतलब है लेट जाए ईरान के साथ। इसलिए कि जो कुछ हालात चल रहे हैं और अमेरिका के साथ लंच भी किया जा रहा है, यानी ये 2 कश्तियों के सवार हम हमेशा से ही रहे हैं। इससे पहले भी चाहे मामलात अलग हो, चाहे सिचुएशन अलग हो, लेकिन हमने यही देखा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का भी साथ देता रहा और साथ साथ अफगानिस्तान के साथ भी जो है वो उनका दोस्त भी बना रहा। यही हालात ईरान और अमेरिका के टाइम पे या ईरान और इजराइल के टाइम पे भी हम यही कुछ देखते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि ये सिलसिला आगे किस तरह से बढ़ता है। ईरान का कहना है कि जी वो सारे ऑप्शंस रखता है और यकीनन वो पलट कर इजराइल को जवाब देने के लिए तैयार है। साथ साथ अमेरिका भी जो है वो इजराइल का साथ दे रहा है और ऐसे में यकीनन ये एक बहुत टफ किस्म का कंपटीशन या टफ मुकाबला होगा। लेकिन बहरहाल इसको इस वक्त कहा यही जा रहा है कि पूरी दुनिया के लिए जो है ये लड़ाई कोई खतरनाक सूरत हाल या खतरनाक जगह पर पहुंच सकती है। दोस्तों, खबर निकल कर आई है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है फ़ोन पर और युद्ध के हालात के बारे में चर्चा की है। और पीएम मोदी ने कहा है कि बातचीत के रास्ते इस समस्या को हल करें। वहीं पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि हम कह तो देते हैं कि ईरान का साथ देंगे, लेकिन हम किसी को कुछ नहीं बोलते। हमारे टीवीओ पे तो चलता है ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करते कुछ भी नहीं। एक तरफ हमारे सभी लोग कहते हैं हम ईरान के साथ, लेकिन दूसरी तरफ हमारे आर्मी चीफ फील्ड मास्टर अमेरिका में जाके डील कराए हैं ईरान को धोखा देने के लिए। तो इस तरह की पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत अपने सभी अलायंसों के साथ खड़ा रहता है।
ना ही जहाँ उसे ज़रूरत होती है वहाँ बोलता है, जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहीं नहीं बोलता। वो अमेरिका का और इजराइल का भी साथ दे रहा है, वहीं ईरान का भी साथ दे रहा है। इससे पता चलता है भारत की कूटनीति कितनी तेज़ और कितने आगे है। लेकिन हमारे यहाँ कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इस तरह की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है। और इस तरह की वीडियो आपको देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आए दिन हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी।